बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। एक दिन में जी 3 बड़े धमाके, 3 बड़ी गिरफ्तारियां और इन गिरफ्तारियों के बाद एक एटम बम का धमाका किया गया है। शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया, असद उमर को गिरफ्तार किया गया, उसके बाद जो है ईमान मजारी को गिरफ्तार किया गया। चंद घंटों में जी अहम तरीन गिरफ्तारियां हैं। उसके बाद एक दिन में 3 अहम गिरफ्तारियों के बाद सदर आरिफ अलवी का इस्तीफा। क्या कप्तान का कोर्ट मार्शल करने का इरादा है? सदर आरिफ अलवी दरमियान में खड़े हो चुके हैं। क्या कप्तान के साथ भी वही करने की कोशिश की जा रही है जो उनके भतीजे हसन न्याजी के साथ किया जा रहा है? आज का दिन जी पाकिस्तान की तारीख में तारीख तरीन दिन है जहां पर सदर आरिफ अलवी ने एटमी धमाका कर दिया। सबको पता है जी पिछले 24 घंटे में एक ऐसा कहते हैं कि धमाका हुआ है जिसमें इतनी सारी चीजें जो है वो लिपटी हुई हमें नजर आ रही हैं। यानी कि 3 अहम तरीन गिरफ्तारियां की गई इन घंटों में, जहां पर ईमान मजारी को गिरफ्तार किया गया, शाह महमूद कुरैशी को गिरफ्तार किया गया, फिर असद उमर भी गिरफ्तार हो जाते हैं। सदर आरिफ अलवी का कहना है कि मैंने ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, आर्मी एक्ट तरमीम पर दस्तखत नहीं किए हैं, लेकिन ऐसा दिखाया जा रहा है, दिखाई देता है कि इमरान खान पर कोर्ट मार्शल केस चलाने का फैसला इस वक्त हो चुका है। साबिक वजीर खजाना और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इसहाक डार ने सदर आरिफ अलवी से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। ताहम जो पीपल्स पार्टी के सेनेटर हैं उन्होंने जो है कहा है कि आरिफ अलवी के मौक़िफ़ को दलेराना करार देते हुए कहा कि जी 100 लफ्ज़ों से भी कम लिखकर सदर ममलिकत ने जौहरी धमाका कर दिया जिसके असरा देर पा होंगे। थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि ट्वीट सामने आ रही है जहाँ पे वो कहते हैं कि खुदा गवाह है, मैंने आर्मी एक्ट और सीक्रेट एक्ट मंजूर नहीं किए हैं। मेरे स्टाफ ने जो है मेरे हुक्म की तामील नहीं की है। ये सब कुछ मैंने नहीं किया। मुझे जो है मेरा नाम लेकर इन सारी चीज़ों को इस्तेमाल किया जा रहा है। इससे पहले जी इस्लामाबाद के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने साइफर से मुतालिक मुकदमे में वजीर खारजा जो कि साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को एक दिन के जिस्मानी रिमांड पे जो है वो FIA की तहवील में दे दिया है और असद उमर को भी गिरफ्तार कर लिया है। ईमान मजारी को सबसे खौफनाक अंदाज में गिरफ्तार किया गया है जहाँ पर वो रात को सो रही थी उनके घर में दरवाज़ा बजाए बगैर। मतलब अब ये हाल हो गया है कि आपको पता है कि 2 औरतें रहती हैं, ठीक है, आपने गिरफ्तार करना है, अंदर से आवाज़ें भी वो कहती हैं हम दे रहे थे कि हम आ रहे हैं, 2 मिनट हमें कपड़े चेंज करने थे। इन्होंने दरवाजे तोड़े हैं, उसके बाद खिड़कियां तोड़ी हैं, अंदर दाखिल हुए हैं, ईमान मजारी के कमरे को जो है वो तहस नहस किया है। वो जिन कपड़ों में थी उन्हीं को वो उसी तरह घसीटते हुए ले गए हैं और उसको जो है अदालत में आज सुबह पेश किया, एक जो रोज़ा जिस्मानी रिमांड पे जो है पुलिस के हवाले कर दिया। उन्होंने कहा जी मैंने कुछ खाया नहीं है, मैंने सिर्फ चाय पी है। विक्ट्री के निशानात बनाती हुई नजर आ रही हैं। उसके बाद जी शाह महमूद कुरैशी साहब का भी वर्जन जो है हमने देखा कि अदालत के बाहर से नजर आया। वो कहते हैं जी मेरा ज़मीर मुतमईन है और मैं अपने मौक़िफ़ पर इस वक्त कायम हूँ। मुझ पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है मुझ पर वो मुकदमा नहीं बनता। मैंने अपनी जिम्मेदारी से काम किया है, जो मुझे जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। मुझ पर झूठे इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया है हमेशा और हमेशा मैं करता रहूँगा। मैं किसी भी साजिश का हिस्सा नहीं हूँ, लेकिन मुझे साजिश का हिस्सा बनाने की कोशिश की जा रही है। वो कहते हैं ये सब अपने से पैदा किए गए कहानियाँ हैं, खुराफात हैं, इन चीज़ों से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है। वो कहते हैं जी सेक्शन 5 और सेक्शन 9 मुझ पर लागू किया ही नहीं जा सकता, होता ही नहीं है, लेकिन मुझ पर इन्होंने लागू कर दिया है। मुझे इन्होंने जब बुलाया, पिछले कई महीनों से मुझे जब ये बुला रहे थे मैं जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद गिरफ्तारी का जवाब नहीं बनता। वो कहते हैं मैं अपने मौक़िफ़ पर डटा हूँ, खड़ा रहूँगा। अब थोड़ा सा आपको बताती चलें कि जी बड़े बड़े सहाफ़ी कुछ जो हैं वो कहानियाँ सुना रहे हैं कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट की बातें तो आपने सुनी है। तो अब कुछ पेशकश की गई थी, असद उमर को भी पेशकश की गई थी, शाह महमूद कुरैशी को भी, कि आप इमरान खान का साथ छोड़ दें, लेकिन शाह महमूद कुरैशी ने आवाज़ जो है अदालत के बाहर कह दी है कि जी मैं तो किसी का साथ नहीं छोड़ने वाला, मुझे गिरफ्तारी गलत किया गया है, ये गिरफ्तारी बनती ही नहीं है। देखिए जी आगे चलकर क्या होता है। एक बड़ा इस्तीफ़ा जी सामने आ रहा है और बड़े मामला सामने आ रहे हैं। आप देखें कि एक दिन में 3 अहम गिरफ्तारियां, उसके बाद सदर आरिफ अलवी का इस्तीफ़ा। मामला जो हैं वो अब बेहतर होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ऐसा लग रहा है कि कुछ मज़ीद अजीबोगरीब होने वाला है। लेकिन देखें जी क्या होता है, इस वक्त सबकी नज़रें लगी हुई हैं हर तरफ और हर एक की नज़र लगी हुई है सबकी जानिब।